यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फॉरेन पॉलिसी में रिसेंटली दो बहुत ही बड़े चेंजेस देखने को मिले हैं। पहला सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि यूएई ने पिछले साल अमेरिका की दखल के बाद इजराइल के साथ अपने संबंध पूरी तरह से सामान्य कर दिए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे देश में अपनी एम्बेसीज ऑपरेशनल कर दी हैं। फलस्तीन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए यूएई और इजराइल दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों का सबसे बड़ा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी ये दोनों देश खिलाफत करते हैं। दोनों देश नहीं चाहते हैं कि ईरान के हाथ कभी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगे, यानी कि न्यूक्लियर हथियार बनाने वाली टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इजराइल के साथ बढ़ते संबंधों को तो मीडिया में काफी कवरेज मिलती है, लेकिन जो यूएई और भारत के बीच कॉपरेशन लगातार बढ़ रही है, दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। फलस्तीन की तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पाकिस्तान को भी कम्प्लीटली इग्नोर करके भारत के साथ लगातार कॉपरेशन को बढ़ा रहा है, मिलिट्री टाइज स्थापित कर रहा है। इसको कई बार बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया जाता है, ना ही इंटरनेशनल मीडिया में इसको ज्यादा डिस्कस किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि यूएई भी भारत के साथ अपने ट्रेड और डिफेंस टाइज मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित करना हो, या फिर हमारे आर्मी चीफ एमएम नरवणे की पिछले साल दिसंबर की हिस्टोरिक यूएई विजिट हो, या रिसेंटली पाकिस्तान को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए दुबई द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कॉलेज, हॉस्पिटल्स, आईटी पार्क जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की डील साइन करनी हो, या फिर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शारजाह के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत करनी हो। ये सारे कदम दर्शाते हैं कि कल को जब हम बाय फोर्स पाकिस्तान से पीओके का पार्ट वापस भी ले लेंगे, तो फिर उस केस में यूएई अरब देशों में शायद पहला ऐसा देश होगा जो भारत के खिलाफ उंगली भी नहीं उठाएगा, क्योंकि यूएई ने अब एक और कदम उठा लिया है जो भारत के लिए एक तरह से एक और डिप्लोमेटिक सक्सेस है। द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में तो आपको पता ही है, जिसने 1990s में कश्मीरी पंडित्स के ऊपर हुए अत्याचार को बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित किया है। किस तरह कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था उसको बयान किया है। भारत में तो ये मूवी बहुत ही लोकप्रिय भी हुई और आज सुबह तक द कश्मीर फाइल्स की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यानी कि दुनिया भर की कमाई 305 करोड़ रुपीस पहुंच गई है। वैसे तो बॉलीवुड की लोकप्रियता दुनिया के कई सारे देशों में है और हमारी मूवीज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज होती हैं, जिसमें कई सारे मुस्लिम देश भी शामिल हैं। लेकिन द कश्मीर फाइल्स ये मूवी पाकिस्तान समेत कई सारे मुस्लिम देशों में बैन की गई है। लगभग सभी इस्लामिक देशों के सेंसर बोर्ड द्वारा इस मूवी को अप्रूवल ना मिलने पर ये वहाँ पर रिलीज नहीं हो पा रही है। इस मूवी को रिलीज ना करने के पीछे का कारण बताया गया है कि ये मूवी इस्लामोफोबिक है और इस्लाम को गलत रूप से प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सेंसर बोर्ड ने द कश्मीर फाइल मूवी को रिलीज करने की क्लियरेंस दे दी है, जिसके बाद अब ये मूवी 7 अप्रैल को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कई सारे थिएटर्स में रिलीज होगी। खुशी की बात यह है कि यूएई के सेंसर बोर्ड ने द कश्मीर फाइल्स को बिना किसी कट के रिलीज करने की परमिशन दी है, जिससे यूएई के लोगों के सामने भी पूरा सच सामने आएगा। गौर करने वाली बात है कि यूएई ने इस मूवी के लिए 15+ ऑडियंस को क्लियरेंस दी है, जबकि भारत में तो 18+ ऑडियंस क्लियरेंस थी। वैसे यूएई में भी कई सारे इस्लामिक संगठन द कश्मीर फाइल्स मूवी को रिलीज करने के खिलाफ थे, लेकिन यूएई के सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर आपत्ति जताई जा सके। ये मूवी सबको देखनी चाहिए। खैर, क्या आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देख ली है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।